हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स हमारे डेली लाइफ में कैसे आते हैं, इंटीजर्स का यूज़ क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे इंटीजर्स के ऑपरेशन। बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, मीन्स कि क्या इंटीजर्स का सम यानी ऐड कैसे करते हैं, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में भी जानेंगे। एकदम एक्सप्लेन करके, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके कोशिश करेंगे कि इस बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ताकि यहीं से इंटीजर्स की शुरुआत होती है। अगर आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख लिया तो आप जब फर्दर आगे क्लास में जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्या है, ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स। और सबसे पहला जो होगा दैट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का जोड़। देखिए, दो तरीके से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला जो तरीका होगा वो होगा नंबर लाइन पे हम लोग कैसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक हम लोग जैसे जोड़ बनाते हैं, एडिशन करते हैं, वैसे वो वाला रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो होगा आपको कि नंबर लाइन पे कैसे हम इंटीजर्स को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, +7 और -4 को जोड़ना है। क्या करना है, +7, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट जो है ऐड +7 एंड -4 ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे इनको जोड़िए। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है क्या है, ऐड +7 एंड -4 ऑन द नंबर लाइन। हम एग्जाम्पल के बेस पे इसके जो भी थ्योरीज हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, नंबर लाइन बनाने का। क्यों, क्योंकि इसको नंबर लाइन पे जोड़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर लाइन यहाँ पर खींच दे रहे हैं। ठीक है, खींच दिया। और हमने सीखा था कि नंबर लाइन कैसे खींचते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 0, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर क्या होता है, इधर निगेटिव इंटीजर होता है, -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, हमने क्या किया, एक नंबर लाइन खींच दिया। अब देखिए, अब 7 को जोड़ना है -4 में। तो सबसे पहला जो काम होगा नंबर लाइन पे ऐड करने का, वो 0 को हम कंसीडर करेंगे, यानी 0 को लेंगे और +7 के तरफ जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे 7 पे। हमने कहा क्या कि सबसे पहले कहाँ पर पहुँच गए हम, 7 पे। ठीक है, उसके बाद जोड़ना है -4। अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर प्लस को माइनस के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो इधर से हम फिर लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएंगे, यानी 4 जो है लेफ्ट साइड की तरफ काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर खो जाएगा, 3 पर आ जाएगा। क्या करेंगे, हम 7 से फिर कहाँ पे आ जाएंगे, 3 पर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 हमको कितना जोड़ना था, -4 जोड़ना था। अब दिमाग में सवाल आएगा कि अगर +4 जोड़ना होता तो क्या करते, तो +4 अगर जोड़ना होता तो फर्दर इसको और आगे की तरफ जो हमारा नंबर लाइन होता, मान लीजिए 8 9 10 11 और ये 12 है, तो अगर +4 जोड़ना होता तो पहले तो 7 तक लाते, फिर उसके बाद +4 और आगे की तरफ बढ़ा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ना था, यहाँ पर -4 जोड़ना था +7 में। तो सबसे पहले हमने +7 की तरफ, मतलब सबसे पहला काम किया। उसके बाद चूंकि माइनस है तो नीचे से फिर लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग आ गए। तो फाइनली +7 को अगर हमने -4 में जोड़ दिया तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 3। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार हमको +3 और -8 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, +3 और -8 को। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस बार हमको कितना जोड़ना है, इस बार जोड़ना है +3 और -8 को, +3 और -8 को। चलिए हमको क्या करना है, +3 को -8 में जोड़ना है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। 1 2 दैट इज़ आपको ये रहेगा कितना, 3 रहेगा, और ये रहेगा आपको 7 रहेगा। चलिए अब आप खुद से कोशिश करिए, पहले वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर से रिज्यूम करिएगा। चलिए
देखिए सबसे पहले 3 है, +3 है, तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से 0 से 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 0 से क्या बढ़ गए, 3 की तरफ बढ़ गए, आगे 3 पे। अब -8 है, बहुत ध्यान से, अगर +8 रहता तो फिर ये फर्दर पॉजिटिव की तरफ ही ले जाते ऊपर से ही, लेकिन ये कितना है, ये -8 है। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पे आ गया, हमको कितना करना था, 8 जोड़ना था, क्या -8 जोड़ना था। तो क्या कर दिया हम, ये लेफ्ट साइड की तरफ कितना काउंट कर दिए, 8 काउंट कर दिया, यानी फाइनली हमारा आंसर जो आया कितना आएगा, -5। यानी क्या होगा कि +3 को अगर हम लोग -8 में जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर जो होगा वो -5 होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कि अगर दोनों माइनस रहे तब क्या करेंगे, दोनों माइनस रहे तब क्या करेंगे। मान लीजिए -3 और -6 को जोड़ना है, क्या करना है, -3 और -6 को जोड़ना है। लेट्स से एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जो रहेगा आपको -3 और -6 को। तो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, वो होगा आपको एक नंबर लाइन खींचने का। खींचते हैं एक नंबर लाइन, देखते हैं। चलिए हमने क्या किया, एक नंबर लाइन खींच दिया, इसको बोल दिया कि लेट से 0 दैट इज़ -1 -2, इधर प्लस वाला भी लिखेंगे 1 2 3 4। ये रहा -3, ये रहा -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। हमने क्या किया, एक नंबर लाइन खींच दिया। चलिए अब बोलिए किसको किसको जोड़ना है, हमको जोड़ना है -3 और -6 को। चलिए तो सबसे पहला जो काम होगा वो तो 0 को चुनना होगा। जैसे मान लिया हमने 0 को यहाँ पर रख लिया। अब देखिए, अब चूंकि ये -3 है, तो ये -3 है तो पॉजिटिव की तरफ तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, तो हम निगेटिव की तरफ आएंगे। सबसे पहले कितना काउंट करेंगे, सबसे पहले हमने काउंट कर लिया 1 2 एंड 3। आगे -3 पे क्या था, सबसे पहले -3। अब कितना जोड़ना है, -6 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, -6 जोड़ना है। अगर +6 जोड़ना रहता तो क्या करते, हम इधर से उधर की तरफ जाते, लेकिन ये माइनस में ही जोड़ना है तो हम लोग इधर से ही चलेंगे। कितना, 6 बार जाएंगे इधर, 1 2 3 4 5 और 6। हमारा आंसर कितना आया, यानी अगर हमने -3 को -6 में जोड़ा तो हमारा आंसर कितना आया, दैट इज -9। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रहता कि +3 को और -6 को जोड़िए, तो क्या करते, +3 और -6 को, तो सबसे पहले तो +3 पे जाना होता, दैट इज 1 2 3, और उसके बाद कितना जोड़ना था हमको, -6 जोड़ना था। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 कितना आया, -3 आया। यानी अगर हम +3 और -6 को जोड़ रहे हैं तो कितना आंसर आएगा, दैट इज -3। चलिए तो हमने नंबर लाइन पे जोड़ना तो सीख लिया। अब इसको रियल में कैसे जोड़ते हैं, तो इनसे बहुत सा कंक्लूजन निकलेगा। उस कंक्लूजन के आधार पर हम अब सीखेंगे कि हाउ टू ऐड द इंटीजर्स। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। यानी पिछला जो था वो तो हमने नंबर लाइन पे किया था, लेकिन अब असली वाला जो जोड़ होता है उसको कैसे जोड़ते हैं। तो उसके लिए रूल है, हमने लिखा है इफ 2 पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। यानी अगर 2 पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ना है, इसका क्या मतलब हुआ कि या तो प्लस प्लस को जोड़ना होगा या फिर माइनस माइनस को जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे, वी ऐड देयर वैल्यूज, हम उसके वैल्यूज को जोड़ देंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। यानी उनके साइन को छोड़ते हुए हमको क्या करना है, सिर्फ उनको जोड़ देना है। ठीक है, यानी प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे, बात हो रही है सेम साइन की। ठीक है, और उसके हिसाब से सम देयर कॉमन साइंस, और जो साइन रहेगा क्वेश्चन में, यानी माइनस रहेगा तो फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें माइनस दे देंगे, अगर प्लस रहेगा तो आंसर में क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। देखिए जब एग्जांपल लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि प्लस प्लस अगर रहा है, जैसे मान लीजिए +5 को हमें जोड़ना है 8 में, यानी +8 में, एकदम अलग अलग लिख के दे रहे हैं। वैसे प्लस नहीं लिखा जाता है, लेकिन समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर दोनों प्लस प्लस में हो तो क्या करते हैं, सिंपली तो हम लोग जोड़ जानते ही हैं, ये दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। और साइन किसका रहता है, प्लस का। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या था,
प्लस था। वैसे हमने इसको ऐसे पढ़ा है कि 5 + 8 = कितना होता है, 13 होता है, लेकिन जब हम ये इंटीजर समझ रहे हैं तो इस तरह से लिख के आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और नंबर हो सकता है 7 + 10, तो दोनों प्लस में है। देखिए इसके पहले अगर कुछ दिया नहीं है, इसका ये मतलब है कि क्या है, वो प्लस में है। ठीक है, इसके पहले भी कुछ नहीं दिया है तो ये मतलब है कि ये प्लस में है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +17, कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों माइनस में रहे तो क्या करेंगे। ये बहुत आसान ट्रिक है और बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में है -5 को जोड़ना है हमको -8 में। ठीक है, -5 को जोड़ना है -8 में, तो दोनों में देखिए ये भी -5 और ये -8, यानी दोनों क्या है, माइनस में है। तो सिंपली दोनों को जोड़ देना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ 8 5 कितना होता है, 13 होता है। जोड़ देना है, क्यों, क्योंकि सेम साइन था, जैसे इधर ऊपर सेम साइन था, जोड़ दिया और इसके रिगार्ड में प्लस का साइन हमने दे दिया था। ठीक है, अब देखिए ये 5 -8 है, दोनों को जोड़ दिया, 13 हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या साइन है, इसमें क्या साइन था, माइनस था, तो हमने क्या कर दिया, माइनस दे दिया। ठीक है, चलिए एक और देखिए, जैसे -7 को अगर हम लोगों को -9 में जोड़ना है तो सिंपली पहला जो काम होगा वो देखने का होगा कि दोनों माइनस में है, बस माइनस में है तो दोनों को जोड़ दिए। 7 9 कितना होता है, 16 होता है। अब चूंकि ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, -12 को अगर हमको जोड़ना है -8 में, तो सबसे पहले देखिए दोनों माइनस में है तो 12 8 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब चूंकि ये माइनस में क्वेश्चन था तो बाद में माइनस लगा देंगे, यानी -20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे रूल की तरफ, जब क्वेश्चन में प्लस माइनस रहे या फिर माइनस प्लस रहे तब क्या होता है। तो आइए हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है कि टू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर्स विद द ग्रेटर वैल्यू ऑफ इट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ना रहे तो क्या करते हैं, हम सिंपली उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, उनके साइन को बेपरवाह यानी बिना परवाह किए हुए हम उनके साइन को नहीं देखते, उनको सिर्फ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं और उसके बाद जो हमारा आंसर होता है वो उसमें हम उस साइन को पुट करते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं ये बात समझ में आ जाएगी। कहने का ये मतलब है कि एक पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर को जोड़ना है। जैसे लेट्स से हमको 5 को -8 में जोड़ना है, यानी +5 को -8 में जोड़ना है। तो +5 ये नहीं लिखा रहेगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि 5 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये +5 है। तो 5 और -8 को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो क्या बोल रहा है कि सिर्फ हमको पहले इसका डिफरेंस निकाल लेना है, यानी 8 और 5 को क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है, यानी बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा लेना है। तो हम क्या करेंगे, 8 में 5 को घटा लेंगे तो 8 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सबसे पहला काम यही है कि जब प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का सम निकालना रहे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको हम घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमने कर लिया। चलिए अब हमको इस पे साइन देना है कि क्या ये +3 होगा या -3 होगा। तो देखिए ध्यान से, अब हम देखेंगे कि किसका जो न्यूमेरिकल ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका साइन क्या है। तो देखिए 5 और 8 में कौन सा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी किसका वैल्यू ज़्यादा है, जैसे 8 का ज़्यादा है, 8 बड़ा है ना 5 से, तो इसके साथ जो साइन लगा होगा वही साइन हमारा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये पहली बात। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि -15 को हमें +7 में क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि माइनस और प्लस में है तो पहला काम घटाने का, यानी 15 में 7 घटा दिए तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें पॉजिटिव रखना है या फिर निगेटिव रखना है। तो क्या रखना है, देखिए 15 और 7 में बड़ा कौन है, 15 है, और 15 के साथ कौन सा साइन जुड़ा हुआ है, माइनस का साइन जुड़ा हुआ है, यानी हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। लेट्स से अनदर एग्जांपल, जैसे -12 में +20 हमको जोड़ना है। तो माइनस और प्लस है, सबसे पहला काम दोनों का डिफरेंस निकालने का। ठीक है, जो हमारा सेम साइन रहता था माइनस माइनस और प्लस प्लस, उसमें दोनों को जोड़ देते थे। लेकिन अगर माइनस प्लस रहे या फिर प्लस माइनस रहे तो सबसे पहला काम दोनों का डिफरेंस यानी घटाव करने का है। तो 20 में 12 घटा देंगे, कितना होगा, 8 होगा। अब हमको फिर दूसरा काम भी करना है, इसमें साइन रखना है कि क्या ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो ध्यान से देखेंगे 20 और 12 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, और 20 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस जुड़ा हुआ है। तो ये इसका मतलब ये क्या होगा,
+8 होगा, प्लस लिखते नहीं है, यानी इसका आंसर जो होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। 20 ± 6, ठीक है, यानी हमको +20 में -6 को जोड़ना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो 20 में 6 को घटाएंगे कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपको 14। अब 14 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये फिर हमें ही डिसाइड करना है ना। तो +20 और -6, देखिए 6 और 20 में कौन बड़ा है, बस 20 बड़ा है। तो 20 के पहले क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो यहाँ भी प्लस है, लेकिन प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, जितना एग्जाम्पल रहेगा आपको बात समझ में आएगी। ये भले ही कुछ देर के लिए बहुत भारी लगे कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैथ्स का थ्योरी थोड़ा सा लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन जब उसे हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए जब सॉल्व करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया -12 + 20 या फिर +25, तो प्लस तो लिखा नहीं रहेगा, दैट इज़ -12 + 25। तो सबसे पहला काम क्या होगा, वो दोनों को घटाने का होगा। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस है। तो 25 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा, 13 होगा। तो क्या यहाँ पर माइनस दे या प्लस दे, 25 और 12 को डिसाइड करेंगे इसमें बड़ा कौन है, तो 25 बड़ा है, तो इसलिए 13 के सामने प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम जो है कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें सब्ट्रैक्शन के बारे में फुल डिटेल से इस जैसे इसको हमने सॉल्व किया था उसी तरह उसमें भी जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए हम अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है कि जब हम दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो जो हमारा आंसर आता है दैट इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं इसमें द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, यानी अगर हम दो इंटीजर को दैट इज 2 और 5 को अगर जोड़े तो 7 जो आएगा दैट इज आल्सो एन इंटीजर, यानी ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। -2 और -5 को जोड़ेंगे तो ये -7 जो आ रहा है ये भी क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा। ठीक है, +8 को और -12 को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये भी जो आएगा वो क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, ये -4 हो जाएगा। यानी दो इंटीजर को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। चलिए अब कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तब भी हमारा आंसर जो होगा वो सेम रहेगा। कहने का ये मतलब है कि ए को बी में जोड़े या फिर बी को ए में जोड़े, ये बात दोनों क्या है, ये बात बराबर है। जैसे सपोज दैट 2 को 3 में जोड़े तब भी 5 आता है, और 3 को 2 में जोड़े तब भी 5 आता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। लेट्स से अनदर एग्जांपल, -2 और -5 को जोड़ते हैं, या फिर -5 और हम -2 को जोड़ते हैं। इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, हमारा आंसर -7 ही होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अब आखिरी वाला जो लॉ है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स होंगे ए, बी और सी। कितना इंटीजर्स होंगे, 3 इंटीजर्स होंगे। तो अगर हम a + b बाद में c को जोड़ते हैं, दैट मीन हम क्या बोल रहे हैं कि पहले a को b के साथ जोड़े तब c को जोड़े, या फिर पहले a को c के साथ जोड़े या फिर b को c के साथ जोड़े तब a को जोड़े, यानी या फिर हम इसको a को पहले और b + c को बाद में जोड़े, तब भी हमारा आंसर जो होगा वो क्या सेम होगा। ठीक है, जैसे लेट से हमने a मान लिया 1, b मान लिया 2 और c मान लिया 3। ठीक है, तो 1 + 2 और बाद में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 × 1 3 और 3, यानी ये हो जाएगा 6। और इधर देखिए पहले हम 1 लिख दे रहे हैं, पहले b लिख रहे हैं ना, b कितना है मेरा, b2 है, और c कितना है, c3 है। यानी 1 को बाद में जोड़ेंगे और 2 और 3 को पहले जोड़ेंगे तभी भी हमारा आंसर क्या होगा, वो भी 6 ही रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे वो आपको सब्ट्रैक्शन के पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से वॉच कर